तो इस वीडियो में हम लोगों को देखना है इनिशियल मूवमेंट ऑफ गांधी जी। ठीक है, तो गांधी जी का सबसे पहला मूवमेंट कौन सा था? तो चंपारण मूवमेंट, जो कि कब होता है? 1917 में होता है। ठीक है, चंपारण जो है कहाँ पे है? बिहार में है। ठीक है, चंपारण मूवमेंट या फिर चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में होता है, और ये चंपारण जगह कहाँ पे है? बिहार में है। चंपारण मूवमेंट का अदर नाम कौन कौन सा है? तो ये है, इसी को कहते हैं इंडिगो मूवमेंट और तीन कठिया मूवमेंट। ठीक है, इंडिगो मूवमेंट और तीन कठिया मूवमेंट किसका नाम है? चंपारण मूवमेंट का ही नाम है। अब बात यह है कि कारण क्या था? तो यहाँ इंडिगो मतलब चंपारण मूवमेंट होने के पीछे का कारण क्या था? तो इंडिगो प्रोडक्शन कारण था। ठीक है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा इंसान जो था वो चंपारण में गांधी जी को इनवाइट किया था? तो वो इंसान था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो है वो गांधी जी को चंपारण में इनवाइट करने का काम करता है। ठीक है, इस मूवमेंट के मेन लीडर कौन कौन थे? तो गांधी जी तो थे ही, गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, अनुग्रह नारायण सिन्हा या फिर एन सिन्हा भी लिखा रहता है। ठीक है, और नरहरि पारिक और जेबी कृपलानी। ठीक है, कारण क्या था आखिरकार? ये चंपारण मूवमेंट क्यों होता है, इसके पीछे का कारण क्या था? जैसे कि चंपारण में जो है एक सिस्टम लागू था। कौन सा सिस्टम? तीन कठिया सिस्टम। इस सिस्टम के तहत क्या करना पड़ता था कि पीजेंट्स को अपने जमीन के 3/20 पार्ट में इंडिगो का प्रोडक्शन करवाना पड़ता था। ठीक है, यानी कि ये है जमीन, ये है लैंड, लैंड के इतने पार्ट में जो है क्या करवाना पड़ता है? तो इंडिगो का प्रोडक्शन करवाना पड़ता है। अब इंडिगो के साथ खराबी ये है कि इसको 2 से 3 बार कल्टीवेट करने के बाद जो फील्ड होता है वो बंजर हो जाता है। ठीक है, तो ये समस्या तो था ही, ऊपर से क्या हुआ कि लास्ट फेज ऑफ 19 सेंचुरी में क्या हुआ कि जर्मनी में आर्टिफिशियल कलर जो है, आर्टिफिशियल कलर डेवलप हो गया, जिस कारण से सभी इंडिगोज फैक्ट्री जो है बंद होने लगे। यानी कि इंडिगो के कलर का जो है डिमांड बहुत बुरी तरीके से घट जाता है। ठीक है, जिस कारण से जितने भी चंपारण में जितने भी फैक्ट्रीज थे वो सब बंद होने लगे। लेकिन जो पीजेंट्स कॉन्ट्रैक्टर थे, जो पीजेंट्स कॉन्ट्रैक्टर थे वो लोग जो है टैक्सेशन रेट उतना ही ले रहे थे। ठीक है, अब मान लीजिए कि फैक्ट्री बंद है तो टैक्स पीजेंट्स कहाँ से देगा? नहीं दे पाएगा। ठीक है, यहाँ पे कौन सा टैक्स था? तो ये टैक्स का नाम था शहरी वेस्ट टैक्स। ठीक है, शहरी वेस्ट टैक्स ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि शहरी वेस्ट टैक्सेशन जो है ये कहाँ पे लागू था? तो चंपारण में लागू था। ठीक है, तो गांधी जी यहाँ पे आते हैं और इस समस्या का हल निकालते हैं। ठीक है, सत्याग्रह करते हैं और तीन कठिया मेथड को एबोलिश करवाते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट जो है सक्सेसफुल रहा। इस सत्याग्रह का रिजल्ट क्या निकला? सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद जो है पीजेंट जो है ये शहरी वेस्ट टैक्सेशन को रिजेक्ट कर देते हैं, यानी उसके बाद जो है ये शहरी वेस्ट टैक्सेशन को बंद कर दिया जाता है। चंपारण सत्याग्रह को जब जब ये चंपारण सत्याग्रह होता है तो एक कमीशन बनता है। ठीक है, जिसके मेंबर थे डीजे रीड, महात्मा गांधी, एलसी अदामी और राजा हरिहर प्रसाद। यही कमीशन जो है वो बनता है और ये कमीशन जो है तिनकटिया सिस्टम को, जो तिनकटिया मेथड था उसको एबोलिश कर देता है। ठीक है, इस सत्याग्रह के दौरान गांधी जी का विरोध कौन करता है? तो एनजी रांगा। याद रहे, गांधी जी का विरोध कौन करने वाला है? तो एनजी रांगा। चंपारण सत्याग्रह को कहते हैं कि फर्स्ट सक्सेसफुल मूवमेंट ऑफ गांधी जी। गांधी जी का जो सबसे पहला सक्सेसफुल मूवमेंट रहा वो चंपारण मूवमेंट ही रहा, 1917 बिहार चंपारण। ठीक है, और इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर जो है गांधी जी को महात्मा का टाइटल देते हैं। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट रविंद्रनाथ टैगोर गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी। ठीक है, ठीक है, तो चंपारण मूवमेंट हो गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अहमदाबाद मूवमेंट, जो कि होता है 1918 में। ठीक है, तो अहमदाबाद मिल मूवमेंट 1917 से लेकर 1918 में होता है, लेकिन एनसीईआरटी में 1918 दिया हुआ है तो हम लोग मान के चलेंगे कि 1918 में ही हुआ था। ठीक है,
तो अहमदाबाद में गांधी जी को इनवाइट कौन करती है? तो अनसुया बेन साराभाई। अनसुया बेन साराभाई जो है अहमदाबाद में गांधी जी को इनवाइट करती है। ठीक है। अब बात यह है कि गांधी जी सबसे पहली बार हंगर स्ट्राइक जो है इसी सत्याग्रह के दौरान करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि गांधी जी सबसे पहली बार हंगर स्ट्राइक जो है किस सत्याग्रह के दौरान किए थे? तो अहमदाबाद सत्याग्रह या फिर अहमदाबाद मिल मूवमेंट के दौरान गांधी जी सबसे पहली बार हंगर स्ट्राइक करते हैं। अब बात ये है कि आखिरकार रीजन क्या था कि गांधी जी को हंगर स्ट्राइक करना पड़ा? तो बात ये है कि इस टाइम पे जो है 1718 के टाइम पे, सॉरी 1970 से लेकर 1918 के आसपास इस टाइम पे एक बीमारी फैला हुआ था, प्लग। ठीक है, प्लग जो कि चूहों के काटने से जो बीमारी होता है उसी को कहते हैं प्लग। प्लग बीमारी फैला हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम पे कोई भी वर्कर जो है, कोई भी मिल वर्कर जो है वो काम करने के लिए नहीं जा रहा था मिल में। तो मिल ऑनर जो है वर्कर को लुभाने के लिए एक्स्ट्रा प्लग बोनस जो है देने का बात कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी वर्कर्स हैं वो बोनस के कारण मिल में जाते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद मिल ऑनर जो है इस प्लग बोनस को रिजेक्ट कर देता है। ये रहा पहला रीजन। और दूसरा रीजन ये कि देखो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम है। ठीक है, लास्ट फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है कि प्राइसेस सभी चीजों का बढ़ जाता है, जिस कारण से जितने भी वर्कर, मिल में काम करने वाले जितने भी वर्कर थे वो डिमांड करते हैं कि हम लोग का सैलरी 50% तक बढ़ना चाहिए। ठीक है, और मिल ऑनर बोल रहा था कि नहीं हम बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे तो 20% ही बढ़ाएंगे। ठीक है, तो गांधी जी यही सब इशू को लेकर के यहाँ पे आते हैं और यहाँ का जो मिल ऑनर था बहुत ढीठ था, बात नहीं सुन रहा था। ठीक है, लेकिन फाइनली गांधी जी जो है, गांधी जी को सक्सेस मिलता है और मिल वर्कर जो है कम से कम, सॉरी 35% जो है वो बोनस देने का काम करता है, सैलरी बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, तो अहमदाबाद मूवमेंट कब हुआ? 1918 में हुआ। बुलाई कौन? तो अनसुया बेन साराभाई बुलाती है। फर्स्ट टाइम हंगर स्ट्राइक जो है गांधी जी यहीं पे करते हैं। रीजन क्या था? मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट ऑनर ऑफ मिल। क्यों? क्योंकि मिल ऑनर जो है रिजेक्ट कर देते हैं प्लग बोनस को, और फाइनली गांधी जी जो है 35% बोनस दिलवाने के लिए राजी करवा देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अहमदाबाद मिल मूवमेंट। इसके बाद होता है कौन सा? खेरा सत्या। अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, चंपारण कहाँ पे था? बिहार में था। चंपारण कब हुआ? 1917 में हुआ। अहमदाबाद 1918 में हुआ। और फिर 1918 में ही होता है खेरा सत्याग्रह या फिर खेरा मूवमेंट। ठीक है, खेरा मूवमेंट या फिर खेरा सत्याग्रह। खेरा कहाँ पे है सर? तो ये भी है गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में है। कब हुआ? 1918 में हुआ। अब खेरा में क्या हुआ कि यहाँ पे जो है इस टाइम पे भारी बारिश के कारण जो है क्रॉप फेलियर हो जाता है। क्रॉप फेलियर हो जाता है। क्रॉप फेलियर हो जाता है, लेकिन यहाँ का टैक्सेशन रेट जो है वही का वही था। गवर्नमेंट गॉट टैक्सेशन टू प्रेजेंट आफ्टर क्रॉप फेलियर ऑफ दिस रीजन। ठीक है, टैक्सेशन रेट वही का वही था। बात यह है कि फसल उगा ही नहीं तो कहाँ से देंगे पीजेंट जो है टैक्स? ठीक है, तो फिर वही कि गांधी जी खेरा में पहुंचते हैं, जिसके लीडर कौन कौन थे? गांधी जी थे, सरदार पटेल और इंदुलाल याग्निक। गांधी जी, सरदार पटेल और इंदुलाल याग्निक यहाँ के लीडर थे। ठीक है, ड्यूरिंग दिस सत्याग्रह सबसे पहली बार मोहनलाल पांड्या, याद रहे सबसे पहली बार जो बॉयकॉटेड टैक्सेशन जो बोलता है, पहली बार उनका नाम क्या था? मोहनलाल पांड्या। ड्यूरिंग दिस सत्याग्रह मोहनलाल पांड्या बॉयकॉटेड टैक्सेशन फर्स्ट टाइम। पहली बार टैक्सेशन बॉयकॉट करने वाले इंसान कौन थे? मोहनलाल पांड्या। खेरा मूवमेंट को कहा जाता है फर्स्ट फार्मर सत्याग्रह। याद रहे चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट फार्मर सत्याग्रह नहीं था। फर्स्ट फार्मर सत्याग्रह था खेरा सत्याग्रह। खेरा मूवमेंट को कहा जाता है फर्स्ट फार्मर सत्याग्रह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चंपारण नहीं था, क्या था? खेरा था। ठीक है,
रीजन क्या था? लैंड रेवेन्यू टैक्सेशन इसका रीजन था, मतलब कि क्रॉप फेलियर के बाद भी गवर्नमेंट टैक्स ले रहा था। गांधी जी यहाँ जाते हैं, इसका रिजल्ट क्या निकलता है? वही रिजल्ट निकलता है कि जो लोग सक्षम है सिर्फ और सिर्फ वही टैक्स देंगे और बाकी नहीं देंगे, ठीक है। और गांधी जी को यहाँ भी सक्सेस मिल जाता है। फर्स्ट फार्मर सत्याग्रह, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम लोग देखें कि अहमदाबाद मिल मूवमेंट में पहली बार हंगर स्ट्राइक गांधी जी करते हैं, ठीक है। और ये किसके अगेंस्ट था? तो अगेंस्ट मिल वर्कर, मिल ऑनर के अगेंस्ट था, ठीक है। फिर हम लोग देखें कि यहाँ पे शहरी वेस्ट टैक्सेशन लिया जाता था और इसको बंद कर दिया गया, और तीन कठिया सिस्टम को भी बंद कर दिया गया चंपारण सत्याग्रह में। और कमीशन बनाया गया था डीजे रीड, एम के गांधी, एल सी अदामी, राजा हरिहर प्रसाद। और इस मूवमेंट के दौरान एनजी रांगा जो है गांधी जी का विरोध करने का काम कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया चंपारण मूवमेंट, हो गया अहमदाबाद, हो गया खेरा, हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे रॉलेक्ट एक्ट के बारे में, जो कि होता है 1919 में, ठीक है। तो रॉलेक्ट एक्ट ये कब आता है? 1919 में आया। अब बात ये है कि आखिरकार ये एक्ट आता क्यों है, और इस एक्ट को ब्लैक एक्ट गांधी जी बोले, ठीक है। गांधी जी इसको ब्लैक एक्ट बोले, आखिरकार क्यों? तो हम लोग देखें कि सबसे पहले आया चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद हुआ अहमदाबाद, उसके बाद हुआ कौन सा? खेरा। यानी कि तुरंत तुरंत जो है, ये 17 में हुआ, ये 18 में हुआ, ये 18 में हुआ। यानी कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है, नेशनलिज्म का भावना बहुत ही स्पीड में सभी के अंदर जो है जग रहा था, ठीक है। इसी को रोकने के लिए अंग्रेज लोग जो है एक एक्ट पास करता है, ठीक है। इसका पर्पस क्या था? एंड ऑफ द नेशनलिज्म, या फिर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी पे नजर रखने के लिए ये एक्ट को पास करता है ब्रिटिशर। इसका चेयरमैन कौन था? तो सिडनी रॉलेट, इसी के नाम पे रॉलेट एक्ट पड़ गया, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट कब आता है? 1919 में। देखो डेट हिस्ट्री में याद होना बहुत आसान है, लेकिन शर्त यही है कि तुमको जो है रिलेट करने आना चाहिए। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। इसके बाद होता है अहमदाबाद, कब हुआ? 1918 में। उसके बाद हुआ खेरा, कब हुआ? ये भी 1918 में। अब क्योंकि ये हो रहा था, क्या चल रहा था? ये सत्याग्रह चल रहा था, ठीक है। तो इसी को नजर रखने के लिए रॉलेट एक्ट लाता है। कब लाया? इसके एक साल बाद 1919 में, ठीक है। पर्पस समझ में आ गया, एंड ऑफ द नेशनलिज्म। अब इस एक्ट के तहत क्या था कि कोई भी ब्रिटिश जो है सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी जो है 2 साल के लिए जेल में भेज सकता है। किसी को भी सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर ब्रिटिशर जो है वो जेल में भेज सकता है। और इसको जो है नो एडवोकेट नो जुडिशरी एक्ट भी कहा गया है। यानी कि बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील कानून भी कहा जाता है इसको। यानी कि नो एडवोकेट नो जुडिशरी डायरेक्ट जेल, ठीक है। जिस कारण से इसको जो है ब्लैक ब्लैक एक्ट कहा गया, ठीक है। जिस कारण से इसको क्या कहा गया? ब्लैक एक्ट। कौन बोलता है? गांधी जी बोलते हैं। गांधी जी इसको क्या बोले? ब्लैक एक्ट बोले। यानी कि तुम सिर्फ और सिर्फ शक के आधार पर जो है किसी को भी 2 साल के लिए जेल में भेज सकता है। यानी कि रॉलेट एक्ट जो है वो पुलिस को अनलिमिटेड पावर दे देती है। पुलिस को जो है अनलिमिटेड पावर दे देती है। कौन? रॉलेट एक्ट, ठीक है। किसके चेयरमैनशिप में आता है? तो सिडनी रॉलेट के चेयरमैनशिप में आता है, ठीक है। अब गांधी जी इसके खिलाफ जो है सत्याग्रह का धमकी देते हैं 6 अप्रैल को, और 8 अप्रैल को गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। 6 अप्रैल को धमकी दी है कि ना हम सत्याग्रह करेंगे, ये बड़ा तुम लोग गलत काम कर रहे हैं हम लोग के साथ। 6 अप्रैल को गांधी जी धमकी दिए, और 8 अप्रैल को जो है 8 अप्रैल को जो है क्या होता है? गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद पंजाब के 2 बड़े मशहूर क्रांतिकारी थे, जिसका नाम है सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ठीक है। 2 रेवोल्यूशनरी लीडर थे, जिसका नाम था सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और किचुल। इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। तो सत्यपाल और किचुल को छुड़वाने के लिए लोग जो है पीसफुल मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। कहाँ पे? तो पंजाब के एक पार्क में, जिसका नाम है जालियांवाला बाग, ठीक है। तो उस टाइम पे जो है
जनरल डायर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर अपॉइंट हुआ था और ये जो है मार्शल लॉ लागू कर दिया था पूरे पंजाब में। मार्शल लॉ का मतलब है कि 4 इंसान से ज़्यादा एक जगह पे खड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है? और पंजाब में जो है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में बैसाखी का मेला लगता है, ठीक है? बैसाखी का मेला था इस दिन और बहुत सारे लोग जो है पंजाब के बाहर से भी बच्चे, बूढ़े, वुमेन ये सब कोई जो है मेला घूमने आया हुआ था, ठीक है? और कुछ मीटिंग भी चल रहा था। उसके बाद क्या होता है कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इट वाज़ अ डे ऑफ बैसाखी, थाउज़ेंड ऑफ पीपल इंक्लूडिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन अटेंड फेयर। मेला देखने के लिए आता है, उसके बाद जनरल डायर जो है मेन गेट पे जो है जाता है और मेन गेट ब्लॉक करने के बाद ओपन फायर का ऑर्डर देता है। ओपन फायर का ऑर्डर एंड ओपन फायर। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, करीबन-करीबन 1000 से भी ज़्यादा लोग जो है मारे जाते हैं, 1200 से ज़्यादा लोग जो है घायल हो जाते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन नेशनल कांग्रेस कमिटी, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि पूरे इंडिया में डिसकंटेंट फैल जाता है, पूरा इंडिया वाला जो है गुस्सा जाता है, ठीक है? उसके बाद जो है इसको तोपने के लिए ब्रिटिशर एक कमिटी बिठाता है जिसका नाम है हंटर कमिटी। हंटर कमिटी। हंटर कमिटी में के दौरान हंटर कमिटी में क्या बोला जाता है कि सिर्फ और सिर्फ 379 पीपल ही मारे गए हैं, ठीक है? और सिर्फ जनरल डायर को सस्पेंड कर दिया जाता है। और एक बात बताते हैं, जनरल डायर को जब सस्पेंड किया जाता है और ये जब जाता है कहाँ पे? ये जब जाता है ब्रिटेन जाता है तो इसको 2600 पौंड इसको इनाम में देता है ब्रिटिश गवर्नमेंट और लॉयन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कहा जाता है, इसको टाइटल मिलता है लॉयन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है? यानी कि जो हमारे यहाँ जो मैसेकर करके गया वहां पे उसको टाइटल दिया जा रहा है लॉयन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ठीक है? तो हंटर कमिटी का रिपोर्ट के अनुसार जो है 379 पीपल मारे गए, लेकिन ये तो गलत रिपोर्ट बनाया था, तो इसका हम लोग अपोज करता है, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इसका अपोज करता है। और जब ये अपना कमेटी बिठाता है तो पता चलता है कि 1000 से ज़्यादा लोग जो है मारे गए हैं और 1200 से ज़्यादा लोग जो है वो घायल हुए हैं। और इस कमेटी के हेड कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय जो है इस कमेटी के हेड थे, ठीक है? तो ये रहा जालियांवाला बाग। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919, ठीक है? मेनली इसमें 2 चीज़ याद रखना है। एक था माइकल ओ डॉयर, ठीक है? और एक था जनरल डायर। तो जनरल डायर को ऑर्डर कौन दिया? माइकल ओ डायर दिया, ठीक है? माइकल ओ डायर जो है जनरल डायर को ऑर्डर देता है और ये जनरल डायर जो है गोली चलाता है, ठीक है? यही माइकल ओ डॉयर को जो है 1940 में सरदार उधम सिंह, एक मूवी भी आया हुआ है, तुम लोग जरूर देखना, सरदार उधम सिंह 1940 में जो है जा करके और ब्रिटेन में जा करके और माइकल ओ डॉयर को 3 गोली मारता है, ठीक है? और ये प्रमाण देता है कि हम भारतीय अपना बदला जो है कभी नहीं भूलते हैं, ठीक है? तो ये मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है, उसमें दिखाया गया है कि जलियांवाला बाग में किस तरीके से मैसेकर हुआ था, ठीक है? तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। जैसे कि हम लोग क्या-क्या कंप्लीट कर लिए चंपारण मूवमेंट देख लिए, अहमदाबाद देख लिए, खेरा देख लिए, रॉलेट एयर देख लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे खिलाफत मूवमेंट, उसके बाद हम लोग देखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है? तब तक के लिए बहुत-बहुत थैंक यू और रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है?